सोच का रही हो? अरे सूरज देवता को प्रणाम करो और विधि करो। रुकिए शालू जी। माँ, जब ये शादी का रिश्ता निभाना हम दोनों की जिम्मेदारी है, तो ये ग्रह दोष मिटाने की जिम्मेदारी भी तो हम दोनों की है। अरे लेकिन हमने पंडित जी से बात कर ली और उनका कहना ये है कि अगर हम दोनों मिलकर ये विधि करते हैं तो ये ग्रह दोष और तेजी से मिट जाएगा। लेकिन पंडित जी तो हमको कुछ नहीं बोले। हाँ माँ, हमारी बात हुई है पंडित जी से, उन्होंने हमें खुद बताया। इसीलिए शालू जी के साथ अब हम भी इस विधि में शामिल होंगे। शायद शालू जी को ठंड लग रही है, लेकिन फिलहाल साथ देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है पहलवान? अभी तो आपके बॉस यानी कि नारायण शुक्ला भी नहीं आए। वैसे हमारे दिल में ना एक बात है, चलिए पूछ ही लेते हैं। किसी को पैसा चाहिए होता है तो उसका बिल आप पास करते हैं, है ना? पर अगर आपको पैसे चाहिए तो उसका बिल कौन पास करता है? समझा, आपको तो बिल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुबेर का खजाना जो लगा है। उस तिजोरी की जिम्मेदारी जिसने सौंपी है ना, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भरोसा किस पे करना है, और जिस पे भरोसा किया है वो ये बात अच्छी तरह से जानती कि उस भरोसे में भगवान बसते हैं। और रही बात हमारी जरूरतों की, तो वो तो हमारी सैलरी से पूरी हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, ओके? हम जानते हैं ज्यादा कुछ खर्चा है नहीं तुम्हारा, पर तुम अपनी बहन की शादी का खर्चा कैसे मैनेज करोगे? हमने सुना है उसकी दोबारा शादी हो रही है, तो फिर खर्चा भी होगा।
जाओ, जाकर के ले लो शुक्ला जी से खैरात, एनजीओ के नाम पर। खैरात की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन लोगों से अपने खुद के खर्चे नहीं संभलते। हमें अपनी चादर में रहकर अपनी जरूरतों को पूरा करना अच्छी तरह से आता है। तो फिर कहां से आएंगे शादी के पैसे? तुम्हारी माँ के उस सिलाई सेंटर से, जिसे घर में आटा दाल भी पूरा नहीं होता। वैसे तुम्हें इतना गुरूर है किस बात का? बचपन से तो गुड्डू मिश्रा के फेंके हुए पैसों पे पलते आए हो तुम लोग। राजवीर शुक्ला, आज कह दिया, दोबारा मत कहना। हमारी माँ ने आज तक किसी का भी एहसान नहीं लिया है। वैसे हम अच्छी तरह से समझते हैं ये सारा ज्ञान तुम्हें मिल कहां से रहा है। विज्ञान नहीं, तुम लोगों की असलियत है जो अब सबके सामने आ गई है। वैसे तुम लोग हो बहुत शातिर। कैसे एक शरीफ आदमी को फंसा करके उससे पैसे ऐंठना है, ये तो कोई तुम्हारी फैमिली से सीखे। एक मिनट, कहीं यहां नौकरी करने की वजह भी तो कुछ ऐसी नहीं है? कहीं तुम शुक्ला जी को किसी जाल में फंसा के उनसे मोटी रकम ऐंठने का प्लान बना करके तो नहीं आई हो? राजवीर, बकवास बंद करो। आइए शुक्ला जी, लंबी उम्र है आपकी। जाइए, जाके बुलबुल मिश्रा के सपोर्ट में खड़े हो जाइए और इनकी बहन की शादी में जी भर करके नोट उड़ाइए। बहन की शादी? लेकिन राजवीर, इन्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब बस भी करो। क्यों बस करें हम? 2 कौड़ी की तो औकात है नहीं तुम लोगों की। अगर शुक्ला जी से पैसे नहीं लोगी तो फिर गुड्डू मिश्रा को वापस से बेवकूफ बनाओगी। जैसे अभी पिछले दिनों गुड्डू मिश्रा से दादी के नाम पर एक घर ले लिया। अब अगर दादी टपक गई तो घर तो रंजू मिश्रा के नाम पे हो जाएगा ना। मानना पड़ेगा रंजू मिश्रा के दिमाग को, अव्वल दर्जे की खिलाड़ी है। राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के बारे में ऐसे बात करने की? हमारी माँ की नियत पे सवाल उठाया ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम नारायण शुक्ला जी के बेटे हो। जानते क्या हो तुम हमारी माँ के बारे में? हाँ, क्या जानते हो? वो औरत फौलाद है, और वो कागज से फौलाद कैसे बनी जानते हो? देखना चाहते हो? चलो हमारे साथ। ये है रंजू मिश्रा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिलाई सेंटर में सिलाई कर करके काट दी। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने बहुत पैसे कमाए? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो इनके पास क्या है? ये देखो, ये है इनकी असली दौलत। ये सब, ये सिलाई का सामान जिसे ये 15 साल से अपने कंधे पर संभालती आई हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके दम पर ये अपने स्वाभिमान को जिंदा रखती है, ताकि हम सबको, इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तुम जानते हो राजवीर, इन 15 सालों में इन्होंने कितने दिन आराम किया है? एक दिन भी नहीं, क्योंकि ये जानती है अगर ये रुक गई तो हम सबकी जिंदगी रुक जाएगी। ये हाथ देख रहे हो? ये जो इनके हाथ पर गांठें बनी हैं, ये ऐशो आराम से नहीं आई है राजवीर।
दिन रात बिना बिजली की सिलाई मशीन चलाई है इन्होंने। इनके पांव थक जाते थे, लेकिन ये कभी नहीं थकी, क्योंकि ये चाहती थी कि इनकी बेटियां अपने पांव पर, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसी है हमारी माँ, हमारी रंजू मिश्रा। लोगों को लगता है कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना ये सब बेकार है, बेटी पराया धन होती है, लेकिन फिर भी माँ ने दीदी को अकाउंट्स, मुस्कान को इंजीनियरिंग और टिया को फुटबॉल और हमें कुश्ती में जाने दिया, ताकि हमारे सपनों की उड़ानों को पंख मिल सके। जब हम निवाला खाते हैं ना राजवीर, तब हमें हमेशा याद होता है कि ये सब हमारी माँ की मेहनत की वजह से है। तुम्हारी तरह चांदी की कटोरी में सचकर नहीं मिली हमें चीजें। शायद इसीलिए तुम कभी भी आत्मसम्मान क्या होता है ये नहीं समझ पाओगे। हम मानते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे परिवार का साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम अपने पापा का साथ नहीं दे रहे हो, और दो गलत बातें कभी भी एक सही बात नहीं बन सकती। तुम क्या अपने पापा से दुश्मनी निकाल रहे हो? जाओ, सड़क पर जाओ और 2 रुपए कमाने की कोशिश करो, तब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। और जिस रंजू मिश्रा पे तुम उंगली उठा रहे हो ना, 7 जन्म भी लोगे तो भी इनके पैरों की धूल तक नहीं बन पाओगे तुम। तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ कपड़े हैं ना, लेकिन ये कपड़े नहीं है, ये स्वाभिमान का बोझ है राजवीर। और ये औरत नहीं, औलाद है। ये है हमारी रंजू मिश्रा। और हम चारों बहनें शान से कहती हैं कि हम रंजू की बेटियां हैं। और इनकी एक आवाज पर हम अपनी जान लुटा देंगे। इन्होंने हम चारों पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की। बुलबुल, चुप कर बेटा। इसे लगता है जैसे सब कुछ दिख रहा है सब वैसा ही है ना। जैसी तुम्हारी सोच है ना, उससे बहुत अलग है हमारी दुनिया। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब गुड्डू मिश्रा के फेंके हुए पैसों से जी रहे हैं? सच तो ये है कि जिस दिन से गुड्डू मिश्रा हमारी माँ को छोड़कर गए हैं, हमारी माँ ने उनसे 1 रुपए की भी मदद तक नहीं ली। तुम्हें बहुत शिकायत है ना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। उस हिसाब से तो हमें गुड्डू मिश्रा के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे तुम शुक्ला जी के साथ करते हो। लेकिन नहीं, हमारी माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। हमारी माँ के साथ जो हुआ ना राजवीर, हम सब रोज उस तकलीफ को जीते, और उस तकलीफ का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बस बिटिया, जाने दे। नहीं माँ, कैसे जाने दे?
इसने तो अपने माँ के दर्द की चादर ओढ़ रखी, लेकिन ये किसी और की तकलीफ, किसी के भी दर्द को समझता नहीं। क्योंकि अगर ये समझ पाता ना, तो ये दूसरों की तकलीफ, उनके हालात, उनकी लड़ाई का कभी इस तरह से मजाक नहीं बनाता। चुप हो जा बुलबुल, बस। राजवीर, हम नहीं जानते कि तुमने ऐसी क्या चीज बोली है हमारी बिटिया को जो ये मजबूर हो गई तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए। हम केवल इतना जानते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसके दर्द, उसके संघर्ष, उसकी मेहनत पर ध्यान दो। हाँ जायसवाल साहब। जायसवाल जी, अब कंपनी हम नहीं, हमारे बेटे लक्की विक्की संभालते हैं। इन्होंने आपके साथ काम करने से क्यों मना कर दिया है ये तो यही बता सकते हैं। आप एक बार उनसे बात तो कर लीजिए। बट मिश्रा जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो आपको दिया था ना, आप अपने बेटे को ऐसे काम सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते, समझे आप? अरे ओ जायसवाल जी, तमीज से बात कीजिए, वरना आपके लहजे में हम भी जवाब दे सकते हैं। जो भी बात करनी है लक्की विक्की से कीजिए, हमसे नहीं। फोन रखिए नीचे, रखिए फोन। क्या हुआ शना बाबू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसका फोन था? जायसवाल का फोन था। उसका हमारे कंपनी के साथ सालों से साथ था और लक्की और विक्की ने उनके साथ भी काम करने से इनकार कर दिया है। शोना बाबू, आप छोटी छोटी बातों पे क्यों टेंशन ले रहे हो? लक्की विक्की बिजनेस संभाल रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना। अरे ललिता जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? वो बिजनेस संभाल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जितने भी पुराने रिश्ते ना खराब कर रहे हैं वो। और अगर ऐसा चलता रहा ना, कुछ ही महीनों में हम सड़क पर आ जाएंगे। सब कुछ नहीं होगा। लो आ गए। मॉम, डैड, यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है और हमने आप दोनों के लिए टेबल भी बुक किया है। तुम दोनों ने जायसवाल साहब के साथ काम करने से मना कर दिया है। ये करने से पहले हमारे रेपुटेशन के बारे में सोचा तक नहीं। अब आपकी रेपुटेशन संभालें या बिजनेस? जायसवाल जी का हमेशा से एक ही रोना है कि गुड्डू जी हमारी कोई बात नहीं काटते थे, हम जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। आखिर में तंग आके हमने उन्हें ही काट दिया। डैड, हमारी और उनकी सोच में काफी फर्क है। बेटा, बिजनेस में कभी दो लोगों की सोच एक नहीं होती। अपने फायदे के लिए दूसरे के सोच के साथ अपनी सोच को मिलाना पड़ता है। डैड प्लीज, हम यहाँ पे है ना फैमिली लंच करने हैं, तो ये बिजनेस का हिसाब किताब ये बाद में भी कर सकते हैं ना। और वैसे भी डैड, आपके जितने भी रिलेशन है ना, वो सारे पुराने ख्यालात के लोग हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे सारे लोगों से हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। और इवन डैड, ऑफिस के जो सारे पुराने एम्प्लॉयज है ना, उनको हटा के हम नए लोग को लेके आएंगे। क्योंकि डैड, आपके जो पुराने एम्प्लॉयज है ना, सिर्फ चापलूसी करते हैं, काम नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। सुना आपने ललिता जी, हम आपको आगाह कर रहे हैं, भाई रोक लीजिए इन दोनों को, वरना ऐसे आलीशान रेस्टोरेंट के बजाय हम रास्ते पर भीख मांगकर खाना खा रहे होंगे। डैड, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आप देखिएगा, हम दोनों है ना आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे कि पूरी दुनिया में है ना हमारे बिजनेस की बात होगी। डैड, अगर ये सब कुछ अगर खत्म हो गया हो तो चले लंच करने के लिए। ललिता जी, बिजनेस हो या लाइफ,
इंसान का आत्मविश्वास उसे बनाता है और अति आत्मविश्वास उसे मिट्टी में मिला देता है। आपके दोनों लकी विकी ना अति आत्मविश्वास के शिकार हैं। समझाइए इन दोनों को आप। समझा देंगे। आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटों के साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं? जब उन्हें बिजनेस सौंपा है तो उन पे थोड़ा भरोसा भी तो कीजिए। कह तो ठीक ही रहे थे ना, नए जमाने में नए तौर तरीकों से चलना जरूरी भी तो है। अच्छा छोड़िए सब बात, अपना मूड ठीक कीजिए, ठीक है? हम यहाँ फैमिली लंच करने आए हैं ना, चलिए चलिए ना। भैया की कैसी हालत होगी, उनके ही घर में धोबी की कुत्ते जैसी। ना उनका घर में चलता है ना कंपनी में। वरना जायसवाल साहब तो बहुत अच्छे ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर है। भुवन का एक काम करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं, ये मीटिंग कहीं और कर लेंगे। ठीक है चले। छोड़ो ना राजवीर भाई, क्या एक लड़की के लिए इतना रिएक्ट कर रहे हो यार? किसी बात की तो प्रॉब्लम है कि वो एक लड़की है और एक लड़की होकर के मुझे मेरी औकात दिखा रही है। तुम क्या अपने पापा से दुश्मनी निकाल रहे हो? जाओ सड़क पर जाओ और 2 रुपए कमाने की कोशिश करो, तब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। बुलबुल रंजू मिश्रा, मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी? हम राजवीर शुक्ला हैं, राजवीर शुक्ला। हम तुझे तेरी क्या तेरे पूरे खानदान की औकात दिखाएंगे। देखो बुलबुल, जो सालों से जमी धूल होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। हमें लगता है राजवीर के मन में जो भाई साहब को लेके नफरत है, वो तुम्हारी नाराजगी या तुम्हें उसे नीचा दिखाने से ना ही जाएगी। माँ, हमने तो राजवीर से बस इतना कहा था कि वो अपने पापा को एक मौका दे, लेकिन जब उसके पास हमारी बात का कोई जवाब नहीं था तो वो आपके बारे में बात करने लगा। आपको पता है, आजकल वो ना लकी विकी के साथ बैठने लगा है। बस ये सब उसी चीज का असर है। बुलबुल, माँ बिल्कुल सही कह रही है। राजवीर के गुस्से का जवाब ना गुस्सा नहीं हो सकता। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। उसने अपनी बुरी सोच के साथ एक उम्र बिताई है, तो सोच सुधरने में वक्त तो लगेगा ना। हेलो रंजू बहन, आज नवग्रह पूजा का दूसरा दिन है, तो सालू को आज है ना निर्जला व्रत रखना होगा। पूजा के पहले कुछ खा पी लेगी। वो पंडित जी बोले हैं कि सालू को आज हाथ में फल लेकर रात को चांद के सामने 1008 बार मंत्र का जाप करना होगा। निर्मला जी, कल भी सालू ने पूरा निर्जला व्रत रखा, आज फिर से आप उसे वो करने के लिए कह रही है और उसके बाद चांद की उपासना करने के लिए कह रही है। कैसे संभव है, आप बताइए ना। अब देखिए बहन जी, अब पूजा के नियम हमने नहीं, अब पंडित जी ने बनाए हैं, तब हमको करना पड़ेगा ना जो पंडित जी बोल रहे हैं। और एक काम कीजिएगा, जब मंत्र जाप करेगी ना सालू, अब वीडियो कॉल कर दीजिएगा, हमको अपना बहू का चेहरा भी देखना है, ठीक है?
बहुरिया, निर्मला को बोल दो, हम जानते हैं कि नवग्रह शांति पूजा कैसे होती है। हम उसको फोन पे भी दिखा देंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है निर्मला जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। अभी हम फोन रखते हैं। आज तो दूसरा ही दिन है रंजू। अभी तो 7 दिन बाकी है। इस 7 दिन में अगर हम 17 विधि ना निकाले ना पूजा का, तो हमारा नाम भी निर्मला नहीं। मिश्रा जी, ये टेंडर हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए भरते हैं, ना ही किसी के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। लकी विकी ने इसे पूरा स्टडी किया है। अगर उन्हें लगता है कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे बच्चों की समझदारी पर खुश होना चाहिए। आप तो उल्टा उन पे ही बरस रहे हैं। आज ये दोनों बोर्ड मीटिंग में जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा आराम कीजिए, और वैसे भी बाप की जगह तो बेटे ही लेंगे ना। लकी विकी, आज की बोर्ड मीटिंग तुम दोनों अटेंड करोगे। ऑल द बेस्ट। डैड, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? हम लोग को हमारे तरीके से हैंडल करने दो ना। जिस हिसाब से तुमने शुरुआत की ना, इस मेहनत से हमने सब कुछ कमाया है, सब लुट जाएगा। रिलैक्स डैड, हम है ना, हम संभाल लेंगे। छोटा सा ही टेंडर है, आप बेफिक्र रहिए। हमारी आंखों के सामने हमारे खून पसीने से सींचा गया बिजनेस बर्बाद हो रहा है, और हम इतने लाचार हो गए हैं कि उसे बचाने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितना फर्क है रंजू की बेटी शालू और हमारे लकी विक्की में। सही में शायद ये सब परवरिश का ही नतीजा है। आज हम इन्हें इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गए, सोचा कि इनका मन बहल जाएगा, लेकिन ये है ना, ये जायसवाल बहुत ईमानदार इंसान है। बरसों से हम उसे जानते हैं। डैड प्लीज, इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं होता। सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही लगे रहते हैं। और डैड, हम तो हमारे बिजनेस को है ना नेशनल लेवल तक ले जाने का सोच रहे हैं, और एक आप हो कि मुजफ्फरपुर के 4 कबूतर को पकड़े बैठे। डैड, इंटरनेट के ज़माने में है ना, ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो प्लीज अब चिंता मत करिए। एक जायसवाल जैसे है ना 56 मिल जाएंगे। क्या कहा तुमने? नेशनल लेवल? अरे कल क्या है, वो शालू और विशेष रांची वाला कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से उठा के ले गए। तुम नेशनल लेवल की बात कर रहे हो? बस डैड, अब यही बाकी रह गया है क्या? आप हमें शालू से कंपेयर करेंगे? पता है मुझे क्या लग रहा है, उसे जो प्रोजेक्ट मिला ना, वो इसलिए मिला है क्योंकि आपने उसकी हेल्प करी। तो अब बकवास कर रहे हो तुम। हेल्प की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो कमजोर होते हैं। इस लड़की ने मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। उन लोगों के पीछे कोई गुड्डू मिस्टर खड़ा नहीं है। जिस दिन अपने दम पर कुछ हासिल करोगे ना, उस दिन हमसे बात करना। स्टॉप इट डैड, हम यहाँ पे आपका मूड बेटर करने आए थे, इसलिए नहीं कि आप हमारा मूड ऑफ कर दें। आप दोनों लंच एंजॉय कीजिए,
हमारा हो गया। लकी, विक्की, घूमना। मिश्रा जी ने आज हमारे बेटों के सामने उस शालू की तारीफ की। इसका मतलब आज भी उनके दिल में रंजू और उसकी बेटियों के लिए हमदर्दी है, लेकिन इस हमदर्दी को हम बहुत जल्द ही नफरत में बदल देंगे और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यार राजवीर, ये बुलबुल और उन सब की है ना घुटनों तक जबान। तुझे आज उन सबको है ना ठंडा कर देना चाहिए। और अगर उसकी माँ इतनी स्वाभिमानी है तो हर बार मुसीबत पड़ने पे हमारे घर क्यों चली आती है मुंह उठा के? उन लोगों की ना आदत हो गई है सबकी जिंदगी में घुसने की। अब इन सबको सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी जिंदगी में राजवीर नाम सुनेगी तो डर से कांपेगी, अपना सिर दीवार पे पटक पटक के रोएगी और चीख चीख के कहेगी कि उसे राजवीर की जिंदगी में दखल नहीं देना था। ब्रो, अब हमें निकलना चाहिए। मॉम का मैसेज आया, पूछ रही है कहाँ पर है। चलते हैं। राजवीर भाई, अब तुम भी पीना बंद करो। हाँ, बहुत पी लिया। जो करना है होश में करना है, जोश में नहीं। फिलहाल तुम अपना दिमाग ठंडा रखो यार। अब मेरा दिमाग तभी ठंडा होगा जब मैं उसका गुरु ठंडा करूंगा। राजवीर भाई, जब ये चलता है तो अच्छे अच्छों को ठंडा करते रहता है। अब मेरी नफरत, मेरा गुस्सा, मेरा जुनून तभी शांत होगा जब जब क्या राजवीर? आखो जान लोगे इस गन से बुलबुलिया की? बहुत नफरत है ना तुम्हें उससे? वो तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा काम करते हैं, तुम्हें मुझसे भी बहुत ज्यादा नफरत है ना, तो उठाओ गन, चलाओ गोली, मार डालो मुझे। नहीं शुक्ला जी, आपका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप पल पल इस बात से घुलते रहें कि आपकी वजह से मेरी माँ तड़प तड़प के मरी गई। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। जरा निर्मला का फोन तो लगाओ और उसको दिखा दो कि सालू ने चंद्रमा की पूजा शुरू कर दी है। ये लीजिए, उनका वीडियो कॉल आ ही गया। चलो, ये भी अच्छा हुआ। हेलो, अरे भाई, हमारी बहू चंद्र पूजा के लिए तैयार हुई कि नहीं? हाँ दीदी, एकदम तैयार है। उन्होंने पूजा भी शुरू कर दी है। अभी आपको दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। ये देखिए, सालू से कहना कि पूरा 1008 बार जाप करे, ना एक कम
न एक ज्यादा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना फिर शुरू से करना पड़ेगा पूरा। हाँ, हम दोनों से कह देंगे। अब आंटी, हमें एक जरूरी फोन आ रहा है, हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा वीडियो कॉल करेंगे। हेलो, क्या? हम बस अभी निकल रहे हैं, तब तक तुम वहां सिचुएशन संभालो। माँ, वो क्या हुआ बुलबुल? माँ, वो नारायण सर, उन्हें राजवीर, हम थोड़ी देर में आते हैं। अरे बुलबुल सुन, राजवीर, गन नीचे करो। इनको तो मैं आखिरी सांस तक सजा दूंगा, तब जाके मिलेगी मुझे शांति। या फिर एक और रास्ता, मैं खुद को खत्म कर लूं और शांति पा लूं। गुड बाय शुक्ला जी। अरे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विशेष सालू का घर पे सीधा विदाई के दिन पहुंचेगा। किसकी विदाई मामा जी? बहुत शौक है ना तुम्हें गोली चलाने का, तो चलाओ गोली। शुरुआत अपने बाप से करो और इसका इल्जाम भी तुम हम पर ही लगा देना कि हमने तुम्हें कातिल बनाया। चलिए ठीक है, पहली बार आपकी बात मान के गिरा देते हैं नफरत की इस दीवार को। ये बुलबुलिया कहाँ रह गई अब तक? आई क्यों नहीं? राजवीर, गन नीचे करो। वाह पहलवान, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। पर मैं इन्हें इतनी आसानी से मार के पूरा मजा खराब नहीं करना चाहता। इनको तो मैं आखिरी सांस तक सजा दूंगा, तब जाके मिलेगी मुझे शांति। या फिर एक और रास्ता, मैं खुद को खत्म कर लूं और शांति पा लूं। गली चलो, क्या पागलपन है? गुड बाय शुक्ला जी।
डॉक्टर साहब आप जल्दी से नारायण निवास पहुंचिए। नारायण सर को गोली लग गई है। शुक्ला जी सॉरी, मरने हम जा रहे थे और गोली आपको लग गई। पर ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ गोली आपके हाथ में लगी, आपके दिल पे नहीं, वरना आप समाज सेवा का ढोंग कैसे करते। अरे ले जाओ इन्हें, ये ले जा करके इनकी मरहम पट्टी कराओ, ताकि ये एक बड़े समाज सेवी बन सके, एक बड़े समाज सेवी का ढोंग कर सके ये। ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ज़बान की रुक नहीं रही है। लेके जाओ इसे। हिम्मत कैसे हुई यार? राजवीर शुक्ला पे हाथ उठाने के लिए औकात कैसे हुई? तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, यहाँ से मार दूंगा मैं इसे। चलो चलो मुझे। सो आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। हम ठीक हैं बुलबुल। क्या तू? चलो यहाँ से मार दूंगा मैं तुझे। क्या हुआ? का बताएं ललिता जी, वो लड़की है ना, हमरा विशेष का बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता का सही है का गलत। बस सारा दिन लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता है। निर्मला जी, जब दो लोग एक हो जाते हैं ना तो एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। जैसे आप और हम एक हो गए हैं ना, हम एक दूसरे की ताकत है। वैसे ही शालू की फैमिली में आपका बेटा विशेष उनकी ताकत है, और उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए आपको विशेष को शालू से दूर रखना होगा। आप जो सोच रही है ना, हम भी वही सोच रहे हैं, बल्कि सोच चुके हैं। अब आगे की पूजा है ना, बहुत मुश्किल होने वाली है सालू के लिए, और वो मुश्किल झेल नहीं पाएगी। देखिएगा, सालू का कहानी भी वही होने वाला है जो उसका माँ का है। जैसे उसकी माँ की कहानी हुई थी ना, वैसे ही उसकी बेटी की भी कहानी बनाएंगे। उसको भी छोड़ी हुई औरत कहलवाएंगे, तब जाकर होगा हमारे अपमान का बदला पूरा। ऐसा क्या करने वाली है? एक ऐसा बीज बोने वाले हैं ना, जिसका फसल उस परिवार के स्वाभिमान को निकल जाए। बस हम जैसा कहते हैं वैसा ही करते जाइए निर्मला जी। इस बार हम रंजू का घमंड चकनाचूर करके ही दम लेंगे। हम कब से फोन लगा रहे, फोन काहे नहीं उठा दिया बुलबुलिया? क्या हुआ माँ? बुलबुल इतनी जल्दी में गई कहाँ? हमको लगता है वो शुक्ला जी के यहाँ गई है। ऐसे कुछ आधा अधूरा बात करके भाग गई है, और अब फोन भी नहीं उठा रही है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। आके परेशान मत होइए, एक काम करते हैं, हम अभी बुलबुलिया को ट्राई करते हैं। अगर वो फोन नहीं उठाती है तो हम नारायण जी के घर जाके देखते हैं कि क्या मामला। परेशान मत होइए आप। हाँ माँ बोलिए। अरे बोलो, हम कहाँ बोले, तुम बोलो, कहाँ हो तुम? अरे कुछ तो बता के जाती ना। और सब ठीक है ना वहाँ शुक्ला जी के यहाँ पे? हाँ माँ, अब सब ठीक है, बाकी हम घर आकर बताते हैं। कह रही है कि सब ठीक है, अब घर आके बाकी की बातें बताएगी। शुक्र है, ये तो हमारी जान ही निकाल देती है। किस्मत अच्छी है आपकी, गोली सिर्फ छू के निकली है। थोड़ा इधर उधर होता तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल खतरे की वाली कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं है शुक्ला जी, बस बात गोली की है तो हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो राजवीर को पुलिस गिरफ्तार कर ले। डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का मामला दुनिया को ना पता चले। रहा सवाल आपके फर्ज का, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। हम 2 दिन बाद आएंगे आपका ड्रेसिंग करने। थैंक यू डॉक्टर। अंकल, राजवीर तो सो गया है। ठीक है, तुम भी घर जाओ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
सर, अब आपको भी आराम कर लेना चाहिए। मैं ठीक हूँ बुलबुल, बहुत रात हो गई है, तुम्हारे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। तुम भी अब घर जाओ, हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए बुलबुल। आज तुमने कितनी बहादुरी के साथ इतना बड़ा हादसा टाल दिया। हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। हम राजवीर के बाप हैं, उसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, वो जैसा भी है लेकिन दिल का बुरा नहीं। अब बस बहुरिया घर आ जाए तो उसके हाथ की चाय पियेंगे। हाँ बहुरिया, अरे उसको आने दो, फिर पता चलेगा कि चाय मिलेगा कि चरनामृत। अरे बहना, ऐसे काहे कह रही हो? अपना भांजा का लक्षण नजर नहीं आता का तुमको? हा? अरे हमको तो साफ नजर आ रहा है, जब देखो मुंह उठा के उस लड़की के घर पहुंच जाता है। देख लेना, जब वो घर में आएगी ना तो विशेष कसरत पाके हम सब खोपड़ी पे नाचेगी। हाँ हाँ बहना, ये बात तो आपका 16 आने सच है। भांजा का लक्षण ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन हमारे होते हुए आपको चिंता करने का कोनो जरूरत ना है। हाँ। कैसे? आप इतना चाहते हो ना कि विशेष सालू से दूर रहे? अरे हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विशेष सालू का घर पे सीधा विदाई के दिन पहुंचेगा, उससे पहले नहीं। किसकी विदाई मामा जी? अरे भांजे, वो बहुरिया को बड़ी धूमधाम से विदा करेंगे, ये कह रहे थे हम। बैठ बैठ, ये सब छोड़ो, तुम फटाफट तैयारी करो गंगा घाट जाने के लिए। पटना पटना। अब मामा जी, वो हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, अब जरूरी है क्या हमारा आना? अरे रोज सवेरे सवेरे सूर्य स्नान करेगा है और रात को चांद की पूजा, तो तबीयत खराब होगी ना। माँ, हम ये सब अकेले थोड़े ना कर रहे, शालू जी भी तो कर रही हैं। शालू जी? हाँ, अब तुमने शालू जी की मदद करने के लिए तो गंगा घाट जाना पड़ेगा। अब देखो, आज मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सबसे भारी शनि, इन 5 ग्रहों का पूजा होगा। है? कल राहु केतु का। अब उसके लिए गंगा घाट जाके फूल और मिट्टी लाना पड़ेगा कि नहीं है? और उनके घर में सब ठहरे लड़की जात, वो लोग कैसे जा पाएंगे? सालू बिटिया की मदद के लिए तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। वैसे तुम नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, हमें ही चले जाते हैं। है? नहीं, वो हम चेंज करके आते। ये हुई ना बात, जरा जल्दी है। हम सालू के रास्ते में इतना मुश्किल खड़ा कर देंगे ना कि वो खुद ही हमारा घर और विशेष को छोड़कर भाग जाए, या फिर सारी जिंदगी अपनी माँ की तरह दूसरी औरत बन के रह जाएगी। हाँ, नमस्कार मिश्रा जी। अरे शुक्ला जी, आप आइए, बैठिए बैठिए। धन्यवाद। ये दोनों यहाँ क्या करने आए? आना कैसे हुआ? दरअसल हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपके बेटों और हमारे बेटे राजवीर के बीच आजकल बहुत गहरी दोस्ती चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि यह गहरी दोस्ती आगे ना बढ़े। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए कि हमारे बेटे राजवीर से दूर रहें, इसी में सबकी भलाई है। शुक्ला जी, आपका कहने का क्या मतलब है? हमारे बेटों की संगत में आपका बेटा बिगड़ जाएगा? ललिता जी,
हमने राजनीति में ये सारे दांव-पेच देखे हैं। हमें मालूम है कि पर्दे के पीछे क्या खेल खेला जाता है, उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम जानते हैं आपके और बुलबुल की फैमिली के बीच क्या खींचातानी चल रही है, लेकिन उसमें हमारे बेटे को घसीटा जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है। इसलिए अच्छा हो कि ये सब कुछ अभी इसी वक्त रुक जाए। हमें उनकी दोस्ती मंजूर नहीं है, हरगिज मंजूर नहीं। अरे शुक्ला जी, ये बताइए दोस्ती हुई कब? माफ कीजिए शुक्ला जी, आपको नहीं लगता यहाँ आने से पहले आपको अपने बेटे से बात कर लेनी चाहिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा आपके कंट्रोल में ही ना हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने ललिता जी, हमारा बेटा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपका तो अपने लाडले बेटों पर फुल कंट्रोल है ना, तो अगर आप उन्हें रोक लें। रुकना तो आपको चाहिए शुक्ला जी। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसके इशारे पर आप हमारे घर में आके नौटंकी कर रहे हैं। एक मिनट ललिता जी। एक मिनट मिश्रा जी प्लीज। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए हमारे बेटों पर उंगली उठाए। और हमें सब समझ में आ रहा है, ये मंद बुद्धि पहलवान ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक पहुंचने की। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम यहाँ अपने माँ के पति के दूसरी बीवी से मिलने आए। हम इनके बॉडीगार्ड हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। आपके लफंगे बेटों के उकसावे में आकर इनके बेटे ने इन पर गोली चलाई है। ये चाहते तो पुलिस स्टेशन भी जा सकते थे, लेकिन फिर भी ये यहाँ आप दोनों से बात करने आए। लेकिन एक बात आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, अगर ये हरकत दोबारा हुई तो गोली हमारी तरफ से भी चल सकती है, क्योंकि इनकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। चलिए सर, हमने तो पहले ही कहा था, यहाँ आना दीवार पे सर मारने जैसा है। देख रहे हैं मिश्रा जी, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि वो पहलवान आएगी और आपके सामने आपके बेटों को गोली मारने की धमकी देकर जाएगी और आप कुछ नहीं कहेंगे। वाह ललिता जी, अब आप भी अपना ड्रामा बंद कीजिए ना। तो शुक्ला जी आए थे बात करने के लिए, आपने तो उनकी बात पूरी होने नहीं दी। और हम आपसे पूछते हैं, क्या जरूरत है लक्की और विक्की को उस बिगड़े हुए लड़के के साथ दोस्ती करने की? कमाल करते हैं आप मिश्रा जी। वो लोग आते हैं आपके सामने आपके बेटों को गोली मारने की धमकी देकर जाते हैं, आप उन्हें कुछ कहने की बजाय अपने बेटों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सही जा रहे हैं आप? अम्मा जी, आज खाने में क्या? निर्मला जी, आप? अम्मा जी राम राम। राम राम। बैठिए ना। बैठो बैठो बैठो। खुश रहो। का है ना कि आज नवग्रह पूजा के साथ साथ 11 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है, और उसमें घर का सामान इस्तेमाल नहीं करते, यही से हम सब सामान खरीद कर लाए हैं। और हाँ, आज खाना जो है वो मट्टी का चूल्हा पर ही बनेगा। निर्मला, पूजा तो ठीक है, तो दान दक्षिणा भी ठीक है, पर ये अलग से चूल्हे पे खाना बनाना, ऐसा तो हम नवग्रह पूजा में हम नहीं सुने थे। अरे अम्मा जी, ये विधि का हम अपना मन से जोड़ के बोल रहे हैं। अम्मा जी, हमको का शौक है आपकी बहुरिया को तकलीफ देने का? अरे हमारे पंडित जी ने जो बोला है हम आपको वह बता रहे हैं। अब बोलिए तो हम पंडित जी से बात करा देते हैं आपका। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी, आप परेशान ना होइए,
सब हो जाएगा। आज बहू को पूजा का पकवान की तैयारी करते हुए हम भी देखेंगे। वो कहते हैं ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। हम भी अपनी लक्ष्मी को देखेंगे कैसा खाना बनाती है। मुस्कान टिया। जी माँ। ये सामान अंदर रख दो। अरे बिटिया, चूल्हे में सबसे पहले मीठा चढ़ाते हैं। खीरी बना रही हो ना? जी दादी, हम खीरी बना रहे हैं। अम्मा जी, आपके फल अंदर काट के रखें, पंखे में बैठ के खा लीजिए। ठीक है। आप भी चलिए ना अंदर, यहाँ गर्मी में कहाँ बैठेंगी? नहीं रंजू बहन, हम अपनी बहू को खाना बनाते हुए देखना चाहते हैं। हमको बहुत सुख मिलेगा। हम तो भाई अपनी गुणी बहू के साथ ही रहेंगे। निर्मला, हमारी बिटिया जितने बाहर के कामों में होशियार है ना, उससे ज्यादा ये घर के कामों में सक्षम है। पोनू उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। आपकी चाय हम यहीं पे ले आते हैं। नहीं नहीं, हम इतना गर्मी में चाय नहीं पियेंगे। आप जाइए ना, आप आराम कीजिए। अम्मा जी आप चलिए। सीताराम चरित अति पावन। एक फोन करना है। हाँ कर लो कर लो। किसका फोन है? बात कर लो। हेलो। हेलो शालू जी, हाय। वो हम पटना की तरफ निकल रहे थे तो सोचा आपको बता दें। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है। आप कुछ और भी कहना चाहते थे? तुम्हें पता है राजवीर भाई, तुमने कल क्या किया? तुम्हारे गन शॉट से अंकल घायल हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? अबे चुप करेगा तू? तुझे पता है ना मेरा दिमाग खराब है। बुलबुल की तरह लेक्चर दिए जा रहा है। साला मैं कुछ भी करता हूँ उसके बीच में बुलबुल को आना ही होता है और मुझे नीचा दिखाकर हीरो बन जाती है। अगर वो लड़की कल हीरोगिरी ना दिखाती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। इतना पागलपन किस लिए? तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ था? गुड बाय शुक्ला जी। दो कौड़ी की लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। रोन तू जा। आप जाकर आराम कीजिए, हम इन्हें संभालते हैं। थैंक यू। सही सुना तुमने, मैंने थैंक यू ही बोला। कल तुमने बाप और बेटे दोनों की जान बचाई, क्योंकि अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया होता तो
तेरा बदला अधूरा रह जाता। अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए बीच में कुछ बोलना मत। और इस गुमान में तो बिल्कुल भी मत रहना कि कल तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और तुम जीत गई। उस थप्पड़ का जवाब तुम्हें करारा मिलेगा। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना कि एक लड़की तुम पे भारी पड़ रही है। हर कदम पर वो तुम्हें मात दे रही है, इसीलिए तुमने कल गन भी उठा ली। और ये बात तो साफ है कि गन कमजोर लोग उठाते हैं। मैं तुम्हें कमजोर लगता हूँ? अगर कमजोर नहीं हो तो अपनी मजबूती साबित करके दिखाओ। मैं हर मिनट तुम पर अपनी ताकत, अपनी मजबूती और अपनी बेहतरी साबित करता हूँ। फिर ठीक है, हम आज तुम्हें एक चैलेंज करते हैं। चैलेंज? कैसा चैलेंज? चैलेंज ये है कि तुम बिना गन के हमें हरा के दिखाओ। सिर्फ अपने दिमाग से हमें गलत साबित करके दिखाओ। साबित कर दो कि एक लड़की एक लड़के से बेहतर नहीं होती है। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम हार मान लेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो तुम हार मान लेना। पहलवान, हमें ये चैलेंज मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त होगी। अगर तुम हार गई तो उसी पल ये नौकरी छोड़ करके तुम यहां से चली जाओगी और मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाओगी। मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो फिर तुम शुक्ला जी से वो सारे सवाल करना बंद कर दोगे जिनका प्रायश्चित वो हर रोज करते हैं। मंजूर है। एक और बात, हमारे बीच तय हुई शर्त के बारे में सिर्फ तुम्हें और हमें पता होगा, तो ना तुम किसी से कुछ कहोगी और ना मैं। ये लीजिए, 11 ब्राह्मणों का भोजन तैयार है। जो जो आपके पंडित ने कहा था वैसा वैसा हमारी सालू ने कर दिया है। और हमने भगवान का भोग भी अलग से रख दिया है। अब आप दो चक्के बताइए कैसा बना है। अम्मा जी, जरा आप चक्के बताइए ना, आपकी पोती और हमारी बहू के हाथ में स्वाद है कि नहीं? अम्मा जी, हर काम की शुरुआत बड़े लोगों के आशीर्वाद से होना चाहिए, इसलिए फिर भी सबसे पहले आप ही चखिएगा। और क्या बोली थी आप कि सालू का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है?
कड़वा खीर? अरे ये खीर भिजवाएंगे क्या 11 ब्राह्मणों को? यही से कहते हैं कि जो काम करो ध्यान से करो। अब खाना बनाना कोनो बच्चों का खेल थोड़ी है। अब ब्राह्मण को कहाँ भिजवाएंगे हम? निर्मला तुम परेशान मत हो, अभी हम दूध मंगवा के दूसरी खीर चढ़वा देते हैं। अरे जब फोन में मन लग गया था तो खाना बनाने में कैसे मन लगता? हमने देखा था कि चूल्हे पर खीर चढ़ाकर बहू फोन करी थी। अरे समझना चाहिए था ना कि रसोई का काम कितना जरूरी होता है। अब आपको जो करना है जल्दी कीजिए। अब ब्राह्मण लोग को अगर खीर नहीं खिलाएंगे ना तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। कहाँ कुछ नहीं कर रहे हम अपने बेटे की शादी ठीक होने के लिए, पर ऐसे गलतियाँ होती रहेगी और पूजा अधूरी रह गई तो ना जाने कैसे ही शादी संपन्न हो पाएगी। क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी बाजार से दूध लेके आते फिर से खीर बना देंगे। अब हम भी निकलते हैं, कब तक बैठे रहेंगे? चलते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि इस बार बहू के हाथ से खीर बढ़िया बनना चाहिए। हाँ, और हाँ इस बार कोनो गलती ना हो। विधि और रस्म एकदम नियम से होना चाहिए। हमरे बेटे की शादी की बात है। कोई बात, तुम काहे परेशान होती हो? गलती किससे नहीं होती है, फिर से बन जाएगी खीर। शुक्ला जी, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए कल के लिए सॉरी। पर गलती आपकी है, आपने हमारे सिर पे उस लड़की को बिठा दिया है। अब वो लड़की डिसाइड करती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और आप जानते हैं कि ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुमने कितनी आसानी से हमें सॉरी कह दिया। हमने कितनी बार तुम्हें सॉरी कहा, लेकिन आज तक तुमने हमें माफ नहीं किया। क्योंकि हमें आपका सॉरी सच्चा लगता ही नहीं है। अब जब भी हमसे सॉरी कहते हैं तो हमें यह लगता है कि आप अपने कॉलर पे लगे धब्बे को अपनी गिल्ट के दिखावे से छुपा रहे हैं। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी शुक्ला जी। आपने मेरे और मेरे मां के साथ गलत किया है और यही सच है। अब कितनी भी कोशिश कर ले आप इसे बदल नहीं सकते। हम जानते हैं जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज हम तुमसे साफ साफ पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? आपने साफ साफ पूछा है तो हम जवाब भी साफ साफ ही देंगे। मुझे आपका एनजीओ चाहिए, आपका नाम, आपका रुतबा, सब मुझे अपने नाम करना है। हम आपसे आपकी पहचान छीनना चाहते हैं शुक्ला जी। हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारी पहचान, हमारा एनजीओ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस दिन तुम अपनी काबिलियत साबित कर दोगे उस दिन ये नारायण शुक्ला सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देगा। हम कुछ भी साबित कर दें पर हमें हमारी मां वापस नहीं मिलने वाली। पर ये एनजीओ हमारी मां का सपना था और इसे हम हासिल करके रहेंगे, वो भी अपने तरीके से। तरीका कोई भी हो, लेकिन उसका नतीजा अच्छा होना चाहिए। दिन गिनना शुरू कर दीजिए शुक्ला जी, क्योंकि नतीजा बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। नतीजा तो अभी से दिखने लगा है। जिंदगी में पहली बार तुमने मुझे सॉरी बोला है। तरीका कोई भी हो, तुम अगर सही राह चुन पाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आपका भाई
अपने भांजे की प्रेम की नैया पार लगाने के लिए जुट गया है, और दूसरी तरफ आप हैं कि उन्हें इतना परेशान कर देना चाहती हैं कि वो खुद ही शादी के लिए मना कर दें। ये सब का उल्टा सीधा चल रहा है भाई। अब हम आ गए हैं ना, तो आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दीजिए। हम ऐसा चाल चल रहे हैं जिसमें चित भी हमरी और पट भी हमरी। सालू अगर शादी के पहले पीछे हट गई तो भी हमरी जीत है, और शादी करके हमरी बहू बनकर आ गई तब भी हमरी जीत है, समझे? निर्मला जी, इंसान को सपने वही देखने चाहिए जो पूरे हो सके, वरना वो सपने सपने नहीं नासूर बन जाते हैं। वो लड़की, उसके तेवर और उसकी जुबान चाकू से भी ज्यादा तेज है, और ऊपर से आपका बेटा उसी की जुबान बोलता है हमेशा। जुबान चाहे जिसकी भी बोले, लेकिन वो हमरा बेटा है, हमरा। अब देखते जाइए पांडे जी, बहुत जल्द हम रंजू मिश्रा का गुरूर चकनाचूर कर देंगे, और सालू को भी उसी की तरह छोड़ी हुई दूसरी औरत बना देंगे। अरे रंजू भाभी, अरे रंजू बहन आइए ना। आइए आइए बैठिए। नहीं, अभी थोड़ा जल्दी में है। वो 11 ब्राह्मणों का भोजन लेके आए। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये सब काम समय से हो गया। नहीं तो हमको तो डर लग रहा था कि कहीं पूजा अधूरा ना रह जाए। आजकल का बच्चा लोग है ना, पूजा को इतना गंभीरता से लेते कहाँ है। सालू बिटिया अगर पहले ही ध्यान दे देती तो ये सब होता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। हम धीरे धीरे उसको सब कुछ सिखा देंगे, और ये खाना हम 11 ब्राह्मणों को भिजवा देंगे। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? हाँ, अब पहली बार बेटी के ससुराल आई हैं, चाय पिए बिना नहीं जाने देंगे। आप बैठिए, हम तुरंत बना। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमने बताया ना, घर पे बहुत काम पड़ा है, और फिर सालू का पूजा की तैयारी भी तो करनी है। चाय फिर कभी पी लेंगे। अरे निर्मला, जाने दो इन्हें, अब रिश्तेदारी होने जा रही है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। जी नमस्ते। अच्छा, आप वो कल राहु केतु की पूजा के लिए आ रही हैं ना? बिल्कुल आ रहे हैं, हम सवेरे सवेरे ही आ जाएंगे। काहे से कि सबसे बड़ी पूजा है ना, ये पूजा के बाद 7 दिन के बाद ही बहू की विदाई होगी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ गड़बड़ ना। आप निश्चिंत रहिए, हमारी सालू जब कुछ ठान लेती है तो वो मन से करती है। पूजा अच्छे से ही होगी। हम लोगों के आने से पहले ये लोग माँ के बारे में कुछ तो बोल रहे थे। चलते हैं हम। जी। दीदी, आज से पहले आपसे खीर कभी खराब नहीं बनी, फिर आज ऐसे कैसे हो गया? हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। ऊपर से 9 ग्रहों की पूजा, खासकर शनि पूजा, तिल तेल काले वस्त्र पहनकर जाप करना, ये 9 ग्रहों की पूजा ना यार बहुत मुश्किल है। बस कल राहु केतु की पूजा अच्छे से हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छे से ही होगा दीदी। पर दीदी, एक बात ना हमारे मन में खटक रही है। कैसी बात? दीदी, आज जब हम माँ के साथ विशेष जी के घर गए थे ना, तो हमें ऐसे लगा जैसे निर्मला चाची ना अभी भी उखड़ी हुई है माँ से। अब हम ठीक से सुन नहीं पाए, पर वो कुछ तो कह रही थी माँ के बारे में। मुस्कान, तुम्हारे पास ना अभी भी वक्त है। इंजीनियरिंग छोड़ के ना तुम जासूस बन रहे। पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे नहीं, समझी? ठीक। और हमारी चिंता मत करो, विशेष जी होंगे ना वहाँ पर, कोई भी बात होगी हम दोनों मिलकर देख लेंगे। ओके दीदी। चलो बेटिया। अरे भुवन काका, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? बेटा, वो जायसवाल साहब है ना, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। बस एक फाइनल मीटिंग हो जाए उनके साथ। ये तो बहुत अच्छी खबर है काका। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। जी नमस्ते।
हेलो। हाय शालू जी। हाँ वो बस अभी अभी लौटे हम पटना से। और सॉरी आज की पूजा में आपका साथ नहीं दे पाए। सॉरी किस लिए? आप पटना भी तो हमारी हेल्प के लिए गए थे ना। पर एक खुशखबरी है आपके लिए। आपको कल जायसवाल जी के साथ मीटिंग करनी है। वो हमारे साथ काम करने के लिए मान गए हैं। वाह शालू जी, तो बहुत अच्छी न्यूज है। सारी थकान दूर हो गई मेरी। कैसे कर लेती हैं आप ये सब? ऑफिस भी, पूजा भी। चलिए कल मिलने आते हैं आपसे हम। जी गुड नाइट, बाय। कल के बाद सीधा तुम दोनों शादी के दिन ही मिलोगे और कौन जाने शादी के बाद सालू का विदाई होगा या नहीं होगा। ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः। अरे बहुरिया, राहु केतु पूजा की तैयारी हो गई ना? जी अम्मा जी, ये सब तैयार। और जो अगर कोनो कमी रह गई है वो हम आ गए हैं पूरा करने के लिए। राम राम अम्मा जी। राम 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 राम। वो विशेष है ना, पटना गया था, गंगा किनारे से मट्टी, फूल, फल सब लेकर आया है। राहु की पूजा में मगरमच्छ का पूजा भी होता है। तो वो भी लाया है। हाँ बेटा देना जरा। लीजिए। अम्मा जी एगो बात बोले, अब सालू और विशेष एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हमारा मतलब है कि अब शादी के समय ही मिलेंगे, काहे से कि पहले से एक दूसरे की छाया पड़ेगी ना, तो अब शकुन होने का डर है। पर ये बात तुमसे किसने कही? वो कल पंडित जी से बात हुआ था तो वही बता रहे थे कि अब इन दोनों का मिलना ठीक नहीं है, इन दोनों को दूर रहना पड़ेगा। अब लोग कन्यादान के दिन ही एक दूसरे को देखेंगे। माँ, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप हमें पहले बताती, हम पंडित जी से बात कर लेते। अरे तू का बात कर लेता पंडित जी से? पूजा का कोई नियम कायदा कानून होता है कि नहीं? माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन शालू जी और हम एक प्रोजेक्ट में हैं। अब मीटिंग ऑफिस कैसे होगा? मिलना पड़ेगा ना उसके लिए। तुम्हारा मीटिंग और ऑफिस से ज्यादा जरूरी घर परिवार है। अब फिर 7 दिन का तो बात ही है। बेटा तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम लोगों को कोनो काम ऐसा ना ही करना चाहिए जिससे कोनो शंका रह जाए। बेटा हम तुम्हारी समस्या समझते हैं। तुम लोग कंप्यूटर मशीन में भी तो बात कर सकते हो ना। और रह गई दफ्तर की बात, तो दफ्तर को बांट लो। एक दिन तुम जाओ और दूसरे दिन ई सालू। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। अम्मा जी, हमारे मन में एक और बात है। हाँ बोलो ना, हिचक काहे रही हो? वो क्या है कि हम चाह रहे थे कि बच्चों को माँ बाप दोनों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब विशेष के पापा को तो हम मना लिए हैं, आप भी जरा गुड्डू भैया को मना लेती। तो क्या है कि कन्यादान बाप के हाथ से हो ना तो अच्छा रहेगा। अरे निर्मला तुम चिंता मत करो, कन्यादान का वक्त आएगा ना तो गुड्डू भी आ जाएगा। चलो अभी की पूजा शुरू करते हैं। सालू पूजा की तैयारी करो। पहला बात तो ई कि शादी की नौबतें नहीं आएगी। उस दिन से पहले हम तुम लोग को इतना परेशान कर देंगे ना, इतना परेशान कर देंगे कि तुम खुद ही शादी के लिए मना कर दोगे। और अगर शादी हो गया ना, इस सालू भी
रंजू मिश्रा की तरह छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। अरे ललिता बहन, अभी अपना आंखों से देख कर आ रहे हैं, सालू का हालत बहुत ढीला पड़ गया है। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो उसके सामने बहुत सारी परेशानी खड़ी उसका इंतजार कर रही है। हमको नहीं लगता कि वो ये सब झेल पाएगी। उनको उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। बहुत दिमाग खराब हो गया था सबका। हमें रोकने की तैयारी चल रही है, इसका मतलब चैलेंज पे काम शुरू हो गया है। लेकिन यार राजवीर, तुम्हारे पापा भी है ना हद करते हैं। आए थे हमारे घर उस बुलबुलिया के साथ और वो बुलबुलिया ने हमको गोली मारने की धमकी दी है, तो तुम ओके यहाँ पे हंस रहे हो। हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारी तरह डर जाऊं? उस बुलबुलिया ने गोली मारने की धमकी दी और तुम दोनों की फट गई। वह राजवीर शुक्ला के दोस्त हो तुम लोग, हैं? थोड़ी दिलेरी लाओ और थोड़ा खतरा उठाने के लिए भी तैयार रहो। राजवीर, जब दोस्ती की है तो खतरे के लिए तो दोनों को तैयार रहना चाहिए, है ना राजवीर? देखो, दूसरों के खतरों पर हंसना बहुत आसान है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जरूरत पड़ी तो क्या तुम खतरा लेने के लिए तैयार रहोगे? हम यहाँ सिर्फ ये कहने आए कि हमारे बेटों पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत अगर आएगी तो सब पर आएगी। माफ कीजिएगा ललिता जी, पर आप जिन खतरों की बात कर रही हैं ना, राजवीर शुक्ला उन खतरों से बचपन से खेलता आ रहा है और इस बार बुलबुल मिश्रा को हराने के लिए हम हर खतरे की हद पार करने को तैयार हैं। ठीक है, फिर अगर तुम तैयार हो तो तरीका हम बताएंगे। जब बल से काम नहीं चले तो छल से काम लेना चाहिए। वो पहलवान सिर्फ पहलवान है, बुद्धि की मंद है और उसकी कमजोरी का हम सब फायदा उठा सकते हैं। मानना पड़ेगा, बात आपने पते की है, पर छल हमारा तरीका नहीं है। उस बुलबुल मिश्रा को हम बल और दिमाग से हराएंगे। अब बुलबुल मिश्रा का सामना एक नए राजवीर से होगा। वो पंच सामने से एक्सपेक्ट करेगी और वार कहीं और से होगा। हमें मालूम था ये गरम दिमाग का लड़का हमारे बहुत काम आएगा। बुलबुल मिश्रा, तूने हमारे बेटों पर गोली चलाने की धमकी दी थी ना, अब तुम देखना हम तुम पर गाला चलाएंगे। हेलो जी विशेष जी, वो हम पूजा में बैठे थे, अंदर सिग्नल नहीं था तो बाहर आके बात करें। बोलिए। हाँ शालू जी, हम ये कह रहे थे कि ऑफिस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप, यहाँ हम सब संभाल लेंगे और जायसवाल जी से मिलकर हम उनसे एग्रीमेंट भी साइन करवा लेंगे। हम जानते हैं आप सब संभाल लेंगे। अच्छा विशेष जी, हमें अभी जाना होगा, थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। और हाँ, आपकी माँ कह रही थी कि ये पूजा आपके लिए बहुत शुभ होने वाली है, इसलिए हमें पूरे मन से करनी होगी। ठीक है, फिर तय रहा। आप हमारे लिए वहाँ पूरे मन से पूजा कीजिए और हम यहाँ आपके लिए मीटिंग करेंगे। क्यों? ठीक है ना? जी। चालू जी, जब तक आप और हम साथ में काम कर रहे हैं ना, कोई भी मुसीबत या मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
विशेष! बुलाओ इसे। विशेष बेटा, तुमको तो बहुत चोट आई। हेलो हेलो विशेष जी, हेलो हेलो विशेष जी। शालू बेटा, ये विशेष का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? भुवन काका हम अभी आ रहे हैं। अरे सालू, कहाँ जा रही हो? दादी वो विशेष जी का एक्सीडेंट। हेलो, हाँ भुवन काका। माँ, विशेष जी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी है, लेकिन वो ठीक है। हम देख कर आते हैं। दीदी आप यहीं रुकिए। लीजिए। हम भी चलेंगे। नहीं सालू, सालू बेटा, ये राहु केतु ना ऐसे ही पूजा में विघ्न डालते हैं। पूजा छोड़ने से अपशगुन होगा। भगवान तुम दोनों की परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में तुमको सफल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पूजा पूरी करनी होगी। जैसे चूहे बिल्ली के खेल में मजा नहीं है, मजा है शेर की तरह शिकार करने में। नहीं ब्रो, मॉम कहते कि जब बिल्ली शिकार करती है ना तो वो शिकार के साथ खेलती है और उसे इतना तड़पाती है कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगती है। वैसे भी ब्रो, बुलबुलिया और उसके परिवार की अकड़ ढीली करनी है तो ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना ही पड़ेगा। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, ये शेर तुम लोग की तरह बिल्ली बन जाए? इस शेर को दहाड़ने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि मॉम सिर्फ बुलबुलिया को नहीं, उसके पूरे खानदान को है ना सबक सिखाना चाहती है। तुम भी आगे आगे देखते जाओ कि होता क्या है। अभी देखिए आगे आगे क्या करते हैं हम। कुछ भी कर सकते हो। विशेष, हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये सब? तू ठीक तो है? एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ। छोटा सा एक्सीडेंट? और क्या चाहती थी तुम? हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ मिले? अरे पापा, अरे क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तू चुप कर। हमारा जान निकला जा रहा है और तुम कह रहा है सब ठीक है। और तुम अपनी बहन को जाके समझा देना, राहु केतु की पूजा मन से करे। अरे जरूर उसका मन इधर उधर भटका होगा, तभी हमारे बेटे के साथ ये सब हुआ है। कुछ भी बोलती हैं आप। जो हमारे साथ ये हुआ है उससे शालू जी की पूजा का कोई लेना देना नहीं। हम रोड क्रॉस करते हुए फोन पे थे। जो ये हुआ है उसमें हमारी गलती है। तो चुप कर।
का शादी के बाद भी सारा जिंदगी उसका हर गलती अपने सर पे लेगा का? अपना बहन को समझा दो कि पूजा पाठ कोनो खेल नहीं है। उसका लापरवाही से अगर हमरा बेटा को कुछ हुआ ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। माँ प्लीज। बुलबुल, माँ की बातों को दिल से मत लगाना। वो एक्चुअली क्या है, हमको इस हालत में देख के थोड़ी परेशान हो गई। वेल एनीवेज, हमको यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू। हम समझते हैं विशेष जी, आप अपना ख्याल रखिए। कुछ भी बोलते हैं आप। वो सब छोड़, तू ठीक है ना? नहीं ठीक है। जय भोलेनाथ। शानू दीदी, विशेष जी अब ठीक हैं। ये देखिए, आपकी खुशी और वेलबींग के लिए विशेष जी हम वो सब करेंगे जो आपके पंडित जी कह रहे हैं। बस जल्दी से 7 दिन ठीक से निकल जाए। दीदी, ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू। चलो बाय। Cheers. मॉम, यू आर सच ए जीनियस। मतलब बिना किसी के नजरों में आए क्या कमाल का जाल फेंका है आपने मॉम। सच कहूं तो कमाल का काम किया आपने, मजा आ गया। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए हम कैसे कारनामे करते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डैड, शना बाबू, आप आइए, बैठिए ना। विजय, हमारे आते ही सब ऐसे चुप हो गए। जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं शालू और विशेष की शादी अब बिजनेस के लिए कुछ सोच ना रहे हो। न जाने क्या नया बवाल करवाएंगे ये। काका, पेपर वर्क तो सारा हो गया है। बस ये दोनों फाइल लेकर ना आप एआर बिल्डर के पीए को डिपॉजिट कर देना। हाँ बेटा। और कुछ पेपर्स हैं जहाँ पर साइन चाहिए हमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी विशेष जी, हाँ मैंने भुवन काका को सारा काम समझा दिया है। वो फाइल लेकर एआर बिल्डर को डिपॉजिट कर देंगे। जी जी।
पहलवान अपनी बहन की शादी पर मेरे बड़े धमाके का वेट करो। ये ज्वालामुखी अचानक बर्फ में कैसे बदल गई? हाय शालू जी, कैसी हैं आप? जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस जल्दी से ये। क्या जल्दी से विशेष? जल्दी से ये दिन कट जाए बस। कट जाएंगे, वैसे भी 4 दिन की तो बात है और पूजा भी बहुत अच्छे से हो रही है। ये 4 दिन 4 साल के बराबर है शालू जी। जी, और आपकी चोट कैसी है? आपको देखकर सारे जख्म भर जाएंगे शालू जी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप भी। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, तीसरा दिन भी खत्म हो गया और फिर आपकी शादी।